भूमि में की जय। जिस सुखदेव भगवान को पाने के लिए व्यास जी महाराज पीछे पीछे पुत्र पुत्र करके दौड़ रहे थे, वो सुखदेव भगवान के केवल इन इस दो गुण पे इतने रीझ गए कि दौड़े दौड़े आए। भैया बड़े प्यारे प्यारे श्लोक गुनगुना रहे हो, दो चार और सुना दो। शिष्यों ने कहा महाराज गुरुदेव भगवान ने तो हमें इतने सिखाया था। कौन है आपके गुरुदेव? जैसे ही उन्होंने श्री वेदव्यास जी का नाम सुना, ओ वो तो हमारे पिता हैं। महाराज की इतनी लालसा है तो हमारे साथ चलिए, उनके पास तो 18,000 श्लोकों की ऐसी दिव्य संहिता रखी है। फिर क्या था महाराज, दौड़े दौड़े आए और वेदव्यास जी के चरणों में पड़ गए। वेदव्यास जी महाराज बड़े आश्चर्य में कि बताओ मैं इसके पीछे पीछे दौड़ रहा था, मुड़ के नहीं देखा। धन्य है भगवान की मधुर मधुर लीला, जिसे श्रवण करके फिर अपने आप पीछे पीछे चला आया। और सर्वप्रथम श्री वेदव्यास जी महाराज ने श्री शुकाचार्य भगवान को भागवत जी का वर्णन किया। और जैसे ही भागवत जी की इन्हें प्राप्ति भई महाराज, परमहंस तो ठहरे ही भूमंडल पे विचरण करने लगे। इन्हीं वेदव्यास भगवान के पुत्र श्री शुकाचार्य भगवान ने ही राजा परीक्षित को जब श्राप हुआ, महाभारत की जो अंतिम युद्ध की अवधि थी, उस समय यदा मृदे कौरव सृंजयानाम वीरे सथो वीर गतिम गतेषु विकोदरा विद्ध गदा विमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत के अंतिम युद्ध में भीमसेन की गदा ने दुर्योधन के जंघे को विदीर्ण किया। घायल अवस्था में ही महाभारत के उस भूमि में कुरुक्षेत्र में छोड़ करके पांचों पांडव भगवान के साथ अपने शिविर चले आए। रात्रि भई, अश्वत्थामा इनके पास गया। दुर्योधन से बोला, मित्र यदि तुम हमें सेनापति बनाए होते तो आपकी ये गति आज कभी न होती। दुर्योधन ने कहा कोई बात नहीं, अभी हम जिंदा हैं, हम अभी आपको सेनापति नियुक्त करते हैं, परंतु इसके बदले पांडवों का मुझे सर चाहिए। ये न आओ देखा न ताव चल पड़ा। परंतु कहा गया न जाको राखे साइया मार सके ना कोई। भगवान तो सब कुछ जानते हैं। पांडवों को उस दिन भगवान बोले, भाई ये विजय की प्रथम रात्रि है तो हमें कुल देवी का पूजन करना चाहिए। तो पांचों पांडव और द्रौपदी को लेकर के भगवान कुल देवी के पूजन के लिए चले गए। अब पांचों पांडवों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से जो 5 पुत्र उत्पन्न भये थे, वो देखने में सेम बराबर 5 पांडवों जैसे ही लगते थे। तो पिता के सूनी सैया पे सो गए ये लोग। अश्वत्थामा को लगा कि पांचों पांडव ऐसे जीते नहीं जा सकते, सोते समय इनका वध किया जाए। परंतु उनकी सैया पे बालक सो रहे थे, उनके पुत्र सो रहे थे, तो पांडव समझ करके उनका ही वध कर दिया। पांचों का सर काट करके दुर्योधन के पास दौड़ा दौड़ा गया। भैया तू एक की बात कर रहा था, मैं पांचों का सर लाया हूं।
किसका सर सबसे पहले चाहिए, किसकी खोपड़ी दें तुझे। दुर्योधन ने कहा, मित्र सबसे ज्यादा भीमसेन ने हमारे भाइयों का वध किया। हम 100 भाई थे, एक भी नहीं बचे। और जैसे भीमसेन का सर दिया गया महाराज, ऐसे हाथ से दबाया तो ककड़ी जैसे फूट गया। दुर्योधन बहुत नाराज हुआ, अरे मूर्ख, ये पांडव नहीं, पांडव द्वारा उत्पन्न उनके पुत्र हैं। जिस भीमसेन की सर को मेरे गदा ने कभी खरोच न पहुंचा सका हो, उतनी सहजता से उसकी सर फूट नहीं सकता। इतना कह करके वो प्राणांत हो गया। अश्वत्थामा को लगा, यदि पांडव जीवित हैं तब तो मेरा बचना मुश्किल है। वो भागा।